अगर नंबर शुक्रिया भाई तेरा, बीबी इज्जत है मेरा बच्चा। इतने चुने चुने शेर पढ़ते हो और सिद्धरा समाज पे बोल के ना तुमने मेरी जिंदगी में इजाफा कर दिया। देखी है तूने दश्त में जन्नत की रौनकें, देखी है तूने दश्त में जन्नत की रौनकें। सिद्धरा समाज नूर जमीन पर उतर गया, सिद्धरा समाज नूर जमीन पर उतर गया। सिद्धरा समाज नूर, ना मैं थक गया ना मैं भूल गया। वसीम भाई 14 की कसम है, इतनी बड़ी बात करने लगा हूं जो 3 मील से मैं पढ़ गया, सारी जमा करके तराजू के एक बाट में रख के, एक मिसरा एक बाट में रख के तोलना, फिर बोलना सिद्धरा समाज नूर जमीन पर उतर गया। जाओ दुनिया वालों से कहो, शौकत कह रहा है तुमने खुदा के घर न ठहरने दिया जिसे, वो बेनियाज उसके ही घर में ठहर। जी बाबा, जी बाबा, जी मुर्शिद, मैं भाई जियो, वो हाथ ऊंचे रहे, ये चेहरे सलामत रहे। हुसैन बादशाह, सारे बोलो हुसैन बादशाह, मिलके हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, मिलके हुसैन बादशाह। हाय हाय हाय, देखी है तूने दश्त में जन्नत की रौनकें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। देखी है तूने दश्त में जन्नत की रौनकें। सिद्धरा समाज नूर, किससे इसकी दाद मांगी, किधर चला जाए। सिद्धरा अपने आप से कहता रहता हूँ जीते रहो बेटा। सिद्धरा हाँ ऐसे ऐसे मिसरे कह के मौला की कसम में अपने आप आखिर जियो पुत्रा, तेरी क्या बात है शौकत वाला, जिंदा रहो। सिद्धरा समाज नूर जमीन पर उतर गया, सिद्धरा समाज नूर जमीन पर उतर गया। तुमने खुदा के घर न ठहरने दिया जिसे, वो बेनियाज उसके ही घर में। अल्लाह। तशना लबी में साहिब किरदार कौन है? हाँ, ये थी इसकी दाद। बहुत शुक्रिया। सॉरी उस बंदे से सबूर जो तशना लबी और साहिब किरदार पे नहीं बोल सका, मेरे को मुतजाद चीजें थी। तशना लबी में साहिब किरदार कौन है? सरदार कौन है? ये सरेदार कौन है? बोलो बेटा, दिख रहे हुसैन, घर से आ जाओ गए हो तुम। तशना लबी में साहिब किरदार कौन है? सलाम है तुझे, तेरे साथ कोई सलाम है। तशना लबी में साहिब किरदार कौन है? सरदार कौन है मेरे मोहतरम बुजुर्ग? सरदार कौन है? लग रही है हाथ चेहरा सलामत रहे। सरदार कौन है? 14 की कसम है बाबा नासिर शाह जी, 4-5 बंदे बोले मैं तब भी राजी, बात बड़ी मुश्किल है। तशना लबी में साहिब किरदार कौन है? सरदार कौन है? ये सरेदार कौन है? हिजरत की शब खुदा ने खरीदा अली, मगर सच सच बता खुदा का खरीदार। जी शेख साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मातमी बच्चे हाथ उठा लो। मानीशा मैंने इनसे पढ़ने और भी पढ़ रहा। सारे मिसरे बार पढ़ कर जो बता बिना जुत्ती वाली हुक्म करे। तशना लबी में साहिब किरदार कौन है? तशना लबी में अपनी घर दियां को 10-15 मिलसा ते बनी जांदियां ने, इन्नियां नहीं। रमजान दियां रला के अशरा 10 दिन अशरे दे पहला अशरा, फिर मैं मेरे ख्याल 3 मिलसा पढ़दा हूं, फिर 2 मिलसा ये ने, और रमजान दियां 15 मिलसा ते हो ही जांदियां ने। इस बारी टाइम कट के मेरे नाल जाना, एक सेट ले लेना, एक अपनी ले लेना। हाँ, दरूद पढ़ो मिलके बरंदा। बेटा मेहरबानी करनी,
तुसा सिर्फ टाइम कटना है, मैंने पता किथों लभदा। सलमान जी शायद सुन के कोई मोमन बोल ही पवे ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ठीक तशना नबी में साहिब हो गया जी, हो गया, बात हो गई, डन हो गया, वादा हो गया। तशना नबी में साहिब, मैं रोटी का काम नहीं करता भैया वरना हो जाना है। तशना नबी में साहिब किरदार कौन है? सरदार शाबाश शांतियो, सरदार कौन है? ये सरेदार कौन है? हिजरत की शब खुदा ने खरीदा अली मगर, सच सच बता खुदा का खरीदा। मैं एक बात करने लगा हूं, जिन लोगों को शौकत सुनने की आदत है वो मेरी मदद करना। ये बात की है मैंने 28 जिलहज को, 2 दिन जिलहज के, पूरा मुहर्रम सफर 18 19 हो गई, आज 50 दिन मुझे ये बात किए हुए हो गए और दुनिया में कहीं नहीं पड़ी मैंने। अल्लाह की इस कायनात में किसी मिंबर पे मैंने ये मिसरे नहीं पढ़े। मैं अपने आप में तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ, कोई ऐसी जगह मुझे अवेल हो जहाँ मैं ये मिसरे पढ़ लूँ। मिसरे फजाइल के हैं मसाइब में, कासिद आ गया करबला, मैं मसाइब नहीं पढ़ा। बादशाह हुसैन को आके मिला, मलके मुमकिनात का कासिद, सुल्तान इम्कान से मिल रहा है। आपकी क्या बात है, इतने मुश्किल लफ्ज़ पे आपके बोलने की क्या बात है? मैंने कहा मलका मुमकिनात का कासिद सुल्तान इम्कान से मिल रहा है। 7 साल की बतूल के कासिद ने 52 साल के मोहम्मद को सलाम किया। कोशिश तो करो ना, कोशिश तो करो ना, मेहरबानी किया करो। कहाँ चले जाएं हम गरीब, कहाँ चले जाएं? ये उर्दू अदब वाले लोग कहाँ चले जाएंगे अगर आप मदद नहीं करोगे तो। मुझे देखना जुबैर भाई, फोन बंद करिए आप जिसका भी है, एहसान करो मुझ पे। कासिद आ गया और बादशाह हुसैन के हाल को देख के ना उसने बेसाख्ता रोना शुरू कर दिया। फरमाते क्या हुआ? उसने कहा बाप के बाद जमाना हुसैन से महरूम हो गया। फरमाते चल मेरे साथ। उसने कहा क्या मतलब? फरमाते मिलेंगे तुझसे विलायत के ज़ैन और भी हैं। शान वो बंदा मालिकों के करम से महरूम हो जाए तो झूठ बोल रहा हूं, करीज नहीं की मैंने अब तक 50 दिन में ये मिसरे पढ़ने में। कुछ तो ऐसा है यहाँ जब मैं पढ़ने लगूंगा। फरमाते मिलेंगे तुझसे विलायत के ज़ैन और भी हैं, संवारने को तेरे नक्शो नैन और भी हैं। ये मेरे हाल पे तू मुस्तरिब है काहे को, चला दिखाऊं तुझे दो हुसैन। सज्जाद और बाकर थे ना खेमे में, क्या हो गया? मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। ये मेरे हाल पे तू मुस्तरिब है काहे को, चला दिखाऊं तुझे। प्यार में से और पढ़ूं, एराम तोड़ कर जो चला सैयदा कलाल, सोचा है तुमने कौन कहां से निकल पड़ा। इतना अरसे से आप लोग मुझे ढूंढ ढूंढ के सुन रहे हो। मैं जिंदगी में पहली बार आपसे मुखातब हूं। निकल पड़ा, मेरा अगला काफिया ज़ाया हो गया, मेरे कत्ल बराबर जुर्म हो जाएगा। इराम तोड़ कर जो चला सैयदा कलाल, सोचा है तुमने कौन कहां से निकल पड़ा। चक्कर नसीब के हैं लगाता फिरे जहां, काबा तो वो हुसैन के हमरा चला। काबा तो वो हुसैन के हमरा चल पड़ा। इसमें लगा आओ आओ, बड़ी जगह आओ, अगा लगे आओ, पढ़ो दरूद मिलके बुलंद आवाज। हक तो नहीं गए आज ऐसे ही बस मूड था मेरा।
मैं नौकर 6-7 कथे पढ़ दिए मैंने, बस आप सुनने के मूड में लगे मुझे, पढ़ दिए मैंने, बस एक सलाम सुन लो और उसी पे सलाम करते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेना आपका, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त मक्तल को देना चाह रहा हूँ मैं। दरूद पढ़ दो मिलके वल्लाह। जो तो मैदान करबला में ढेरों लोगों को ढेरों एजाज़ात से नवाजा है बादशाह हुसैन। मसलन या खैबर में नबी ने अली को रजुल कहा है, या करबला में हुसैन ने हबीब को रजुल। अली ने बुलाते हुए, अली को बुलाते हुए नबी ने खैबर में कहा था, लौ तयन्ना रायत गदन रजुलन, कल मैं अलम मर्द को दूंगा। अच्छा, दोनों बातें क्लियर कर दी नबी ने एक जुमले में। तो हमारी काहिली है, हमने वसीम ट्राई नहीं की कि बात हमें समझ आ जाए। दोनों बातें, कल मैं अलम मर्द को दूंगा, यानी अलम दूंगा भी मैं, तब तक मैंने किसी को अलम नहीं दिया। अब अगला जुमला आप ही सुन लो, समझ लो तो अच्छी बात है। नहीं समझ आ रही मेरी बात? तो अंदर आया था गदन राजोलान, कल मैं एक मर्द को अलम दूंगा। फिर उस मर्द की निशानियां बताई। करारन, आगे बढ़ के हमला करने वाला होगा। गैर फर्रारन, पीछे हटने वाला नहीं होगा। युहिब्बुहुल्लाह व युहिब्बुहुर रसूल, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। युहिब्बुहुल्लाह व युहिब्बुहुर रसूल, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। यफ्तहुल्लाहु अला यदै, अल्लाह उसके दोनों हाथों पे फतह देगा। अब मुझे नहीं पता, करारन गैर फर्रारन, युहिब्बुल्लाह व युहिब्बुर रसूल, युहिब्बुहुल्लाह व युहिब्बुर रसूल, यफ्तहुल्लाहु अला यदै। पता नहीं मोहम्मद मर्द की निशानियां बता रहा था या गाजी का पंजा बना रहा था। सॉरी उन लोगों से जिन्हें मुश्किल लगाई। क्या बात है यार, क्या माहौल है यार। सलाम है आपको, बच्चे जी हैं आपके, ये चेहरे, ये बच्चे जिन्होंने दिल बड़ा राजी हुआ। अल्लाह उन बच्चों को नजरे बद से बचाए जिन्होंने पढ़ा है। अल्लाह इस नस्ल को आज़ादार बनाए। आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने। ढेर सारे एजाज़ात ऐसे हैं हुसैन ने जो मुख्तलिफ लोगों को। जब हबीब को खत लिखा तो लिखा गया इला रजुल अल फकीह, उस मर्द को खत लिख रहा हूं जो फिक जानता है। एक बंदा मुझे पूरी दुनिया का साबित कर दे कि जब सरकारी हबीब आए हैं तो हुसैन ने हबीब से कहा तुम नमाज पढ़ाओ, ज़कात के मसाइल बताओ, हज के मामलात समझाओ, सहर व अफ्तार के औकात बताओ। कोई फिकही काम जो बज़ाहिर हमारे यहाँ फिकी लोग करते हैं, हुसैन ने कोई एक काम हबीब से लिया। जब कोई काम बेटा नहीं लिया तो हुसैन बोला कैसे रहे, इला रजुल अल फकीह, उस मर्द को बुला रहा हूँ जो फिक जानता है। जमाने के यहाँ फकीह किसे कहते हैं मुझे नहीं पता। हुसैन की नजर में फकीह वो है जो इमाम के कहने पे आ जाए। करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार शुक्रिया। खुदा करे ये हाथ हमारे ऊंचे रहे, ये चेहरे सलामत ही रहे। ढेर सारा वक्त ले गया तुम्हारा, मुझे माफ कर देना। अल्लाह तुम्हारे यहाँ फकीह कौन है मैं नहीं जानता। हुसैन की नजर में फकीह वो है जो मासूम के कहने पे आ जाए। इला रजुल फकीह, उस मर्द को खत लिख रहा हूँ जो फिक जानता है। ये इज्जत दी है हुसैन ने हबीब को। और फिर उस बूढ़े ने इस इज्जत के जवाब में क्या किया कि जब हुसैन शब आशूर सबसे कह रहे तू चला जा, 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 और कोई नहीं जा रहा, और हुसैन ने कहा चिराग बुझा दो, चिराग बुझ गया। और फिर लम्हा जब कहा चिराग रोशन करो, और तो कोई तब्दीली नहीं आई। एक तब्दीली आ गई, ये जो 92 साल का बूढ़ा था इसने अमामा सर पे बांधा हुआ था। अब जब हुसैन ने चिराग रोशन किया, इसका अमामा कमर के साथ बांधा हुआ है। पहले ये रकू में था, अब कयाम में आया हुआ है। पहले इसके हाथ घुटनों में थे, अब इसके हाथ हवा में है। हुसैन ने कहा अभी थोड़ी देर बाद जब चिराग रोशन था और मैंने बुझाया, तब तक तेरा अमामा सर पे था,
अब कमर पे आ गया, तेरे हाथ घुटनों पे थे, अब फजा में आ गया, तू रुकू में था, कयाम में क्यों आ गया? उसने कहा मैंने सोचा अभी चराग रोशन होगा, फौज को देखोगे, देखने के बाद कहोगे सुबह जंग है, जंग में मुझे जवानों की जरूरत है, तू बूढ़ा है, तू चला जा। मैंने इमामा उतार के कमर में बांध दिया, हाथ उठा के हवा में लहरा दिए, रुकू की बजाय कयाम में आ गया। मैं नहीं जाऊंगा, मैं जवान हूं, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया मेरा बेटा। यार इस्लामाबाद वालों, रावलपिंडी वालों, जिंदगी का क्या पता किस मोड़ पे खत्म हो जाए। दिल मेरा बड़ा ललचाया हुआ है, 4 मिसरे में बाबूजी पढ़ लूं? अगर मेरी मदद का वादा करो यार जावेद शाह जी, ऐसे ही मेरा जी ललचा रहा है कि समत मुसाफिर का थिया होने लगा है, कि समत, रोज नया शेर पढ़ते हो वसीम, कि समत मुसाफिर का थिया होने लगा है, होठों से ही काफूर आया होने लगा है, और क्या दश्ते अजायब है कि एक बूढ़ा मुजाहिद बस मौत का सुनते ही शाबाश, तेरी जुबान सलामत रहे, बार वाले मातमी है क्या तश्ते अजायब है, एक बूढ़ा मुजाहिद बस मौत का सुनते ही। अच्छा, मैं तो जरा मस्कीन घर का आदमी हूँ, आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे और अच्छे घरों के लोग हैं। आपने कभी नक्शा बना हुआ देखा? ये मकानों के नक्शे, दुकानों के नक्शे, ये पटवार खाने में कोई जाए, कचहरियों में जाना पड़ जाता है, वो नक्शा बड़े बारीक कलम से यूं बना हुआ होता है। नक्शा देखा हुआ है ना? झुरियां नहीं हबीब के बूढ़े बदन पे ये, झुरियां नहीं हबीब के बूढ़े बदन पे ये, गाजी की सल्तनत का है नक्शा बना। नस्ल जिए, बच्चों की खैर हो, नस्लों की खैर हो। झुरियां नहीं हबीब के बूढ़े बदन पे ये, गाजी की सल्तनत का है। चले, बुजुर्गों ने लारैब कहा है, उसके जवाब में मैं बेटों की जगह हूँ, एक शेर हदिया करूँ आपको। पता चला शब आशूर करबला में हमें, हबीब बूढ़ा भी हो तो जवान होता है। जैसे हबीब का माना नहीं आएगा वो मार क्यों बोलेगा? जैसे हबीब का माना आता हो, हाँ भाई जान, वो बोलेगा ना। मेहरबानी बाबा, मेहरबानी जी, मेरा बच्चा जियो, मेरा पुत्र। आखिरी मातमी बोले हाय नरी। फिर वही बात सोची जाता जी मैंने आखी, हबीब बूढ़ा भी होता है, जवान होता है। कभी आपने गौर किया है, ये जो बचपन से जवानी और बुढ़ापे का सफर है, ये ऐन फितरत है। एक स्टेशन है जिसका नाम है बचपन, उससे अगला स्टेशन है उसका नाम है जवानी, उससे अगला स्टेशन है उसका नाम है बुढ़ापा। बच्चा हयात की ट्रेन में बैठ गया, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन हयात की ट्रेन पे सवार हो गया। पहले बचपन के स्टेशन पे रुका, फिर लड़कपन के, फिर जवानी के, फिर बुढ़ापे। ये जो बचपन से बुढ़ापे का सफर है, ये ऐन फितरत है, ट्रेन को जाने इसी समत में। ये हुआ है सरकार यूसुफ के हुस्न के नज़ारे में। एक बच्चा सोया हुआ था झूले में, इसने यूसुफ की इस्मत की गवाही दे दी। उलमा से जब पूछा गया वो भी गवाही के काबिल नहीं था, उसकी गवाही क्यों मान ली गई? उलमा ने कहा हुस्न यूसुफ ने उस बच्चे के शऊर को जवान कर दिया।
दुख हुआ मुझे उस बंदे पे जिसे शौकत सुनने का ढंग आता रजू कर गए। उलमा ने कहा हुस्न यूसुफ ने निरंतर जुमले की कीमत चाहिए। उस बच्चे को शऊरी तौर पे जवान कर दिया था। हुस्न यूसुफ के असरात ये हैं कि बच्चा शऊरी तौर पे जवान हो जाता है। जो बच्चे को जवान करते उसे यूसुफ कहते हैं, जो बूढ़े को जवान करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार शुक्रिया। हमेशा तेरा हाथ ऊंचा ही रहे मेरे पुत्र का हाथ। सारे मातमी हाय नहीं, क्या बात है आपकी, क्या बात है। सलाम है आपकी इस बात को, इतनी मुश्किल बात में इतनी मुश्किल। जो बच्चे को जवान करते उसे यूसुफ कहते हैं, जो बूढ़े को जवान करते उसे हुसैन कहते हैं। अजीब अजीब कर्म किए हुसैन ने, 6-6 महीने के बच्चों को बोलना सिखा दिया। भाई आप लम्हा देखें, मसलन बिला तशबीह ये खेमा है, ये मैदान ऐसे ही होगा ना। खेमा मैदान में था, मैदान खेमे से मुत्तसिल था। ये खेमा ये मैदान। अब ये करम हुसैन का नहीं, जो खेमे में असगर है वो मैदान में अली हो गया। आपको समझ आ रही नहीं जनाब को गुलारे समझ आ रही। जो खेमे में असगर है मैदान में अली हो गया, वो मैदान में अली हो गया है। हुसैन, हाँ मेहरबानी, बीबी इज्जत दे आपको, खुशामद करने वाले पे लानत, बहुत मेहरबानी। छोटा बड़ा हो गया, इस दाद का बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी की मुश्किल तरीन बात की मुश्किल तरीन दाद आई है, इधर से मैं शुक्रगुजार हूं। हुसैन ने असगर को खेमे से लिया, मैदान में आती वो अली हो गए। ये करम है हुसैन। लम्हा लगाया हुसैन ने, मुजरिम को हुर कर दिया। हाँ, और लम्हा पहले मुजरिम, लम्हे बाद हुर, लम्हे बाद हुर, और फिर वो हुर अलैहिस्सलाम हो गए। आप अंदाजा करें ना, अब जमाने को ये परेशानी लगी रहनी थी मैशर तक। हुसैन ने उसे माफ किया कि नहीं किया? वो पिछले 3 महीने से साथ सफर करता आ रहा था। सबसे पहले हुसैन को वो लेके आया, काफिले को यहाँ आने वाला वही हुर है। करबला में हुसैन के जाहिरन रुकने का सबब वही हुर है, हुसैन के खेमे लगाने का वजह वही हुर है, बच्चों के प्यासा होने का सबब वही हुर है। ये ऐसे शिया कह देते हैं, ये ऐसे लोग कह देते हैं हुर को माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया। क्या दलील है माफ कर दिया? हुसैन ने कहा सारी कायनात को समझाना पड़ेगा कि मैंने हुर को कैसे माफ कर दिया। चलो इसके माथे पे अम्मा का रुमाल बांध दो। आपको नहीं समझ रहे आप मेरी गुजारिश? तकरीर जरा मुश्किल हो गई साजिद, गुफ्तगू जरा मुश्किल हो गई, हम नहीं ऐसे। हाँ, जो बंदा याद करके पढ़ता है ना उसके लिए परेशानी बनती है, जो याद करके नहीं पढ़ता वो जिधर चाहे निकल जाए। हाँ, अब हुसैन ने क्या कर्म किया? माँ का रुमाल खुद के माथे पे बांध दिया, बहाना खून रोकने का। बहाना खून रोकने का। अब खून बह रहा है माथे से नौकर के, खून बह रहा है सिपाही का, खून बह रहा है फौजी का। हुसैन उसे रोकना चाह रहा है और उस पर बांध रहा है माँ का रुमाल। जमाने को ये समझाने के लिए हमारे खून पे बास न करना, हमारे घर में आने वाले नौकर का खून इतना पाक हो जाता है कि उस पर बतूल के रुमाल। चलो मर्जी तुम्हारी। जो नहीं बोले मैं उनसे भी नाराज नहीं हूँ, जो बोले हो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जो नहीं बोले मैं उनसे भी नाराज नहीं हूँ। हुसैन जमाने को पैगाम दे रहे, खबरदार हमारे खून पे बास न करना। हमारा खून किस मेयारे तहारत पे है तुम नहीं जानते। वो जो इस्मत की मलका का रुमाल है,
वो तो हमने नौकर के खून से मस कर दिया। वो जो इस्मत की मलका का रुमाल है वो हमने नौकर के खून से मस कर दिया। जमाने ने फिर इतना शुरू कर दिया भाई ये क्या बात हुई, एक नौकर से इतना प्यार, उसके खून से मां का रुमाल मस कर दिया। ये जो बाकी इतने सारे सैकड़ों हजारों लाखों नौकर हैं पूरी दुनिया में। हुसैन की अम्मा ने कहा अच्छा तुम हमसे एजाज मांग रहे हो ना, हमने एक नौकर के खून पे अपना रुमाल बांध दिया हमारे बच्चे ने और तुम्हें इतराज हो गया, लो आंसू बनता है खून से, मैं वादा करती हूँ मैं अपने बच्चे के हर अजादार की आंख से गिरने वाले आंसू को अपना रुमाल दे दूँ। है कोई जो मेरी बात समझने वाला? शहजाद भाई